Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good and doing very fine. This is class 5th, your English literature. Beta, in our today's class, what we are going to start? We are going to discuss about the ITC, reference to context, exercise E and MCQs of your chapter World in a Wall. बेटा लास्ट क्लास में हमने वर्ल्ड इन अ वॉल के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वर्क। आईटीसी करेंगे आज हम एंड उसके साथ एक एक्सरसाइज ई है चैप्टर से रिलेटेड, वो करेंगे एंड इसके साथ एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास लेट्स हैव अ लिटिल रिव्यू ऑफ द प्रीवियस क्लास कि हमने अपनी लास्ट लिटरेचर की क्लास में क्या पढ़ा था, उसका लाइट सा रिवीजन कर लेते हैं। Then we will move towards the ITC of our today's class. So let's start the revision first. बेटा अपनी लिटरेचर की लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने चैप्टर वर्ल्ड इन अ वॉल का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 किया था एंड मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके आएंगे। सो होप आप लोगों ने क्वेश्चन को लर्न कर लिया होगा। अब मज़ीद अच्छी लर्निंग एंड प्रैक्टिस के लिए तमाम बच्चे मेरे साथ इन तीनों क्वेश्चंस को रिकॉल करते जाएंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट द रिकॉलिंग। सो बेटा हियर कम्स योर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 3 क्या था? Why does Gerald forget about the scorpions after he had put them in the matchbox? यानी कि जेरल्ड जो बच्चा था वो स्कॉर्पियंस के बारे में क्यों भूल गया था उन्हें मैच बॉक्स में यानी माचिस के डिब्बे में डालने के बाद। सो जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आंसर नंबर 3 को रिकॉल कीजिए। Now question number 4. What happens to Gerald's mother during the chores at the end of the lunch? अच्छा, जेरल्ड की मदर को क्या हो गया था हंगामे के दौरान जो कि लंच के बाद हुआ था? So recall the answer number 4. Now beta question 5 is why does Gerald stay away from the family in the afternoon? Gerald दोपहर में अपनी फैमिली से दूर क्यों रहा था? So recall the answer number 5. Hope students, all of you recall the all 3 questions. So this is the little revision of our previous class. Hope कि आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। Now let's move further towards our today's class. अच्छा बेटा, आज की क्लास में हमें क्या करना है? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आज हम ITC, that is the reference to context, and exercise number E related to your chapter The World in a Wall and the multiple choice question of this chapter we are going to start in our today's class. So first of all let's move towards the ITC, that is the reference to the context. अच्छा बेटा, well during the syllabus discussion we had discussed about the reference to context कि reference to context एक्चुअली होता क्या है। सो बेटा दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि आपके चैप्टर में से कोई भी एक लाइन उठा ली जाती है एंड उस लाइन से रिलेटेड आपसे सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं।
कि इस लाइन का स्पीकर कौन है, यानी लाइन को बोलने वाला कौन है, एंड ये लाइन किससे कही जा रही है, यानी लाइन को सुनने वाला कौन है, एंड इस लाइन में क्या कहा जा रहा है। सो ये डिफरेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू डेट लाइन जो कि आपके चैप्टर से उठाई जाती है। सो इसे हम बोलते हैं ITC, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द गिवन क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। अच्छा, अब ये एक लाइन ली हुई है हमारे चैप्टर से, देखते हैं ये क्या है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू क्रिएचर्स। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने वर्ल्ड इन अ बॉल चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब जेरल्ड ने मैच बॉक्स में वो स्कॉर्पियंस को लाके वहाँ पे टेबल पे रख दिया था एंड वो कम्प्लीटली भूल गया था कि वो स्कॉर्पियंस घर पे लाया है। सो ये वो वाली लाइन है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, हु फॉरगॉट एंड व्हाट डिस्ट्रैक्टेड हिम। अब ये कहा जा रहा है कि कौन भूल गया था, यानी स्पीकर कौन है। लाइन में आई कम्प्लीटली फॉरगेट है तो यहाँ पूछा जा रहा है हु फॉरगेट, तो जाहिर सी बात है स्पीकर के बारे में बात हो रही है। और किस चीज़ ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था कि वो भूल गया था। सो द आंसर इज जेरल्ड फॉरगॉट बिकॉज लंच डिस्ट्रैक्टेड हिम। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जेरल्ड भूल गया था अपने स्कॉर्पियन के बारे में क्योंकि वो लंच करने बैठ गया था। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द कैप्चर द क्रिएचर्स। जेरल्ड क्रिएचर्स को यानी डिफरेंट इंसेक्ट्स को क्यों पकड़ता था। सो द आंसर इज he captured the creatures because he was pleased by them and because he wanted to see the young scorpions grow up। अच्छा बेटा, pleased का मतलब होता है खुश होना। वो कैप्चर्स को इसलिए पकड़ता था क्योंकि उसे उनसे खुशी मिलती थी, उसे उनसे एक्साइटमेंट मिलती थी और वो उन छोटे छोटे स्कॉर्पियन के बेबीज़ को बड़ा होते देखना चाहता था। नाउ द थर्ड इज Where were the captured creatures? जेरल्ड ने जो क्रिएचर्स पकड़ी थी वो कहाँ थी। So the answer is the captured creatures were in a matchbox. According to the chapter, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जेरल्ड ने उन क्रिएचर को मैच बॉक्स में रख दिया था, यानी माचिस के डब्बे में। तो बेटा ये था आपका बहुत ही इजी सा ITC। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर E। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा बेटा, सो हियर कम्स द एक्सरसाइज E। देखते हैं कि ये एक्सरसाइज किस हवाले से है। So read out the question. Imagine that you were present in the dining room during the scorpion incident. यानी कि आपको इमेजिन करना है, फिर सपोज करना है कि आप उस वक्त वहाँ डाइनिंग रूम में मौजूद थे जब वो स्कॉर्पियन का इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाट यू थॉट एंड फेल्ट अबाउट द इंसिडेंट। और आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आप उस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं एंड क्या फील किया था आपने। सो बेटा ये एक सिचुएशन रखी गई है आपके सामने कि आपको उस वक्त में उस जगह पर अपने आप को महसूस करना है जब वो स्कॉर्पियन सारे डाइनिंग रूम में फैल गए थे एंड वहाँ पर जो भी इंसिडेंट पेश आया था आपको उसके बारे में अपनी सोच का इजहार करना है। अच्छा बेटा, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला कॉपी करें, मगर शर्त ये है कि आपका लिखा हुआ सेंटेंसेस, ग्रामर प्लस वोकेबलरी बिल्कुल ठीक हो। ओके, अब देखते हैं। व्हेन आई सॉ स्कॉर्पियन कम आउट ऑफ द मैच बॉक्स एंड क्लाइंब लैरीज हैंड। कि जब मैंने देखा था कि वो स्कॉर्पियंस मैच बॉक्स से बाहर आ गए थे और वो लैरी के हाथ पर चढ़ गए थे। इट वॉज अ वेरी फ्राइटनिंग मोमेंट। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, वो बहुत ज़्यादा एक डर वाला मोमेंट था मेरे लिए। वी वर ऑल इन अ पैनिक एक्सेप्ट जेरल्ड। और हम सब पैनिक में थे यानी घबरा गए थे जेरल्ड के अलावा। द स्कॉर्पियन हैड हर स्टिंग रेडी एंड वॉज रनिंग वाइल्ड एंड रेडी टू हिट एनीवन इन साइट।
स्कॉर्पियन ने जो अपने स्टिंग को ऐसे उठा लिया था, जो कि एक वार्निंग साइन था, और वो भाग रहा था, और वो ऐसे भाग रहा था कि जो भी उसके सामने आएगा वो उस पर चढ़ जाएगा या उसे मार देगा। आफ्टर अ लिटिल वाइल, कुछ टाइम बाद, द ऑर्डर वॉज रेस्टोर्ड। लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैचबॉक्स एंड आई अबाउट स्कॉर्पियंस। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि कुछ टाइम बाद सिचुएशन जो है वो काबू में आ गई थी एंड लैरी को फोबिया यानी शदीद किस्म का डर हो गया था मैचबॉक्स से, एंड मुझे डर हो गया था स्कॉर्पियन से। सो बेटा, ये हमने उस सिचुएशन का आंसर दिया है कि अगर हम वहाँ पर मौजूद होते तो हमें कैसा लगता एंड हम क्या फील करते। सो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो अपने पास से भी लिख सकते हैं एंड अपने टीचर को चेक करवा सकते हैं। सो बेटा, दिस वाज द एक्सरसाइज ई। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके बेटा, वी आर स्टार्टिंग द MCQs ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा बेटा, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, सो होप कि आंसर देखने से पहले ही आप लोगों के जहन में आंसर आ जाएगा एंड देन आप अपने आंसर को नीचे दिए गए मेंशन्ड आंसर से रिकॉल कर लेंगे। सो द फर्स्ट वन इज द आउटर स्किन ऑफ द एंशियंट ब्रिक वॉल वॉज डैश विद मॉस। अच्छा, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो गार्डन वॉल थी जहाँ पर जेरल्ड क्रिएचर्स को कैप्चर करता था, उसकी आउटर स्किन किस कलर की थी। सो हमने क्या पढ़ा था, वो ग्रीन कलर की थी। सो टिक आउट या अंडरलाइन द ग्रीन ऑप्शन। नाउ द सेकेंड इज एट नाइट डैश एंड जैकॉस वर द हंटर्स। रात को क्या और जैकॉस हंटर्स होते थे, यानी हंटर्स शिकारी करने वाले। सो बेटा, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जैकॉस के साथ एक वर्ड यूज़ हुआ था टोड्स का। तो जैकॉस एंड टोड्स जो थे वो हंटर का काम किया करते थे रात को। सो टोड इज द करेक्ट आंसर। 3. The shyest member of the wall community were। जैसा कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, जिसके बारे में पूरा चैप्टर था कि सबसे ज़्यादा शायस्ट यानी शर्मीले मेंबर्स कौन थे, सो वो स्कॉर्पियंस थे। सो अंडरलाइन द स्कॉर्पियंस, इट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द 4 इज फॉन कलर मीन्स। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो जो स्कॉर्पियन था जिसे जेरल्ड पकड़कर अपने घर ले आया था, वो किस कलर का था, फॉन कोट लगा था। एंड फॉन कोट से मुराद हमने क्या पढ़ा था, ब्राउनिश चॉकलेटी रंग। सो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन ब्राउनिश है, सो इसे अंडरलाइन कर देंगे। फॉन मीन्स ब्राउनिश, विच इज़ अ करेक्ट आंसर। Now the last one, 5. The scorpion climbed on dash hand। स्कॉर्पियन जो था वो किसके हाथ पर लटक गया था या चढ़ गया था। सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, जब हमने पढ़ा था कि जो पैनिक क्रिएट हो गया था डाइनिंग रूम में, पूरा इंसिडेंट हुआ था, उसमें लैरी के हाथ पर स्कॉर्पियन चढ़ गया था। सो क्लाइम्ड ऑन लैरीज हैंड। So the Larry is the correct option। अब तमाम बच्चे 1 by 1 पाँचों MCQs को जल्दी से रिकॉल कीजिए।
Now beta recall the answers one by one. First answer is green. Second answer is toads. Third answer is scorpions. Fourth answer is brownish. And the fifth answer is Larry. So बेटा ये थे आपके MCQs. तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? ITC, एक्सरसाइज E एंड MCQs. बेटा ये जितना भी काम था आपको अपनी कॉपी में बहुत ही ज़्यादा क्लियरली एंड विद अ प्रॉपर वर्क नोट डाउन करना है एंड होप कि आप लोग ये तीनों चीज़ें लर्न कर लेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड आपसे रिवीजन लूँगी. देन आफ्टर द रिवीजन हम अपनी समरी स्टार्ट करेंगे ऑफ द चैप्टर वर्ल्ड इन अ वॉल. होप यू एंजॉयड द टुडेज क्लास. We will meet in the next class soon. Take care.